हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको आपकी क्लास 5th का जो चैप्टर था जिसका नाम ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके आगे का कंटिन्यू बताने जा रही हूँ। मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी बताया तो जो 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सरकार के साथ हुआ था, और इस वॉर के बाद ब्रिटिश का जो बंगाल में किस तरीके से कंट्रोल हो गया, ये आपको मैंने बताया था। तो अब किस तरीके से जब ब्रिटिश ने बंगाल को कंट्रोल कर लिया तो उनका जो करेज था वो और बढ़ता चला गया, और उन्होंने अपनी अनलॉफुल पॉलिसी से तरह तरह के अलग अलग सेक्शन के लोगों को भी ह्यूमिलेट और डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले आते थे पीजेंट्स, यानी कि फार्मर्स, जो गांव में रहने वाले किसान हैं। उन लोगों को कहा जाता था कि वो अपने खेतों पर इंडिगो और कॉटन ग्रो करें, जो कि क्रैश क्रॉप होती थी और जिनका डायरेक्ट मुनाफा ब्रिटिशर्स को मिले, और वो इसी कॉटन को और हमारे पीजेंट से या किसानों से कम दाम में खरीदते थे और उसको प्रोडक्ट करके ज़्यादा दाम में हमारे किसानों को बेचते थे। तो अब इसमें जो किसान जो अपना खेतों पे सिर्फ अनाज बोता था और उससे अपने परिवार को और अपना पेट भरता था, वो अपने खेतों पर इंडिगो और कॉटन को कल्टीवेशन करने के लिए मजबूर हो गए थे। दूसरी बात आती है ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेडर्स, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडर बन चुकी थी हमारे भारत की, तो भारत में से जो और व्यापार करने वाले लोग थे उनका कहीं सिस्टम ख़त्म हो गया था और ब्रिटिशर्स ने पूरा ट्रेड अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके साथ ही साथ जो हमारे इंडियन वर्कर्स थे, जो कभी राजाओं के अंडर में रह करके, जैसे कि आपने 9 जेम्स के बारे में सुना था, जो अकबर के दरबार में थे, और ये सारे अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में मास्टर्स थे, इनकी जॉब चली गई क्योंकि अब मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई। तो इसके साथ क्या हुआ कि जितने भी क्राफ्टमैन्स थे, आर्टिशंस थे, वो सब कहीं जाकर के एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये कंडीशन आई आर्टिशंस और क्राफ्टमैन्स की। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती चलती आई 1857 तक, क्योंकि 1857 में लोग इतना पक चुके थे ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन से, उनकी अनलॉफुल पॉलिसी से, कि उन्होंने 100 साल के बाद जो एक उनके अंदर नेशनलिज्म और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई, और ये उनके अंदर फीलिंग आई कि ये देश हमारा है, तो हम किसी दूसरे या किसी बाहरी का एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बर्दाश्त करें। तो 1857 का वो टाइम था कि जिस वक्त हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर सुलगती हुई जो मतलब लॉ थी वो लावा बन के फूटी, जिसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का नाम दिया गया।